अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ज़िंदगी में स्टार्ट स्लो करते हैं लेकिन थोड़े देर बाद उनकी लाइफ बहुत तेज़ चलने लगती है। और जब कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ धीरे धीरे आगे वहीं स्टक रहती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। सबसे पहले बात करेंगे, मोमेंटम का मतलब होता है प्रोग्रेस का चल पड़ना। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट में रुकी होती है लेकिन जब चलना स्टार्ट करती है तो फिर उसको चलाना आसान हो जाता है। लाइफ बिल्कुल ऐसे ही होती है। अब सवाल है, लाइफ में मोमेंटम स्टार्ट कब होता है? जवाब सिंपल नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। मोमेंटम तब स्टार्ट होता है जब आप कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और फीडबैक लूप क्रिएट करते हो। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी कर रहे हो, स्टडी, बिजनेस, कंटेंट, स्किल, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो ब्रेन उसको हैबिट बना देता है और हैबिट एनर्जी सेव करती है। इसलिए स्टार्ट मुश्किल होता है लेकिन कंटिन्यूएशन इजी हो जाता है। डायरेक्शन, दूसरा स्टेप। सिर्फ मेहनत काम नहीं करती, मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप गलत डायरेक्शन में 6 महीने भी काम करो तो रिजल्ट ज़ीरो ही रहेगा। यही रीज़न है कि कुछ लोग बिजी होते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होता। तीसरा, फीडबैक लूप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक लूप का मतलब है आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा हो। एग्जाम्पल, वीडियो बनाई, व्यूज़ आए, समझ आया कि इम्प्रूव करना है, काम किया, रिजल्ट मिला, करेक्शन की। ये लूप मोमेंटम क्रिएट करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक बंदा जिम जाता है, पहले 10 दिन उसको कुछ फील नहीं होता, बॉडी भी सेम लगती है, लेकिन 30 दिन के बाद स्टेमिना इम्प्रूव होता है, एनर्जी भी बेटर होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, फिर उसको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलता है। ये मोमेंटम है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, ज़्यादा लोग इस इनिशियल फेज में क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे कि क्विक फार्मूला या क्विक। हमारे देसी लोगों का एक ये ख़ास प्रॉब्लम होता है कि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होती है। पूरे साल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की लेकिन एक दिन पढ़ के पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर इंसान के कैपेबिलिटी में नहीं होता। क्योंकि लेकिन अच्छा चलो, लेकिन लाइफ का ये रूल है, स्टार्ट स्लो होता है, बिल्ड ग्रेजुअली होता है और फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनविजिबल प्रोग्रेस का। हर चीज़ जो आप करते हो वो फौरन विजिबल नहीं होती। जैसे कि कोई स्किल लर्निंग, माइंडसेट बिल्डिंग, डिसिप्लिन, ये चीज़ें साइलेंटली बिल्ड होती हैं और एक दिन आपको लगता है मैं अचानक से बेहतर हो गया, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होता। अब सवाल, लोग स्टक क्यों हो जाते हैं? 3 मेजर इसके रीजंस हैं। सबसे पहला, इनकंसिस्टेंसी। आज काम किया, कल छोड़ दिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, फिर ब्रेक ले ली। इससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। दूसरा रीज़न, ओवर थिंकिंग। लोग एक्शन से ज़्यादा सोचते हैं, प्लान परफेक्ट करते रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन यानी जब करने का वक्त आता है तो वो ज़ीरो होता है। मोमेंटम थिंकिंग से नहीं, एक्शन से बनता है। यानी कुछ भी सोचो मत, उस पर वर्क करो। फिर तीसरा है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। लोग चाहते हैं कि 7 दिन में रिजल्ट आ जाए लेकिन रियल सिस्टम्स में टाइम लगता है। अब एक सिंपल एनालॉजी सोचो, एक ट्रेन है, स्टार्ट में उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जब चल जाती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताऊंगी आपको। इंसान का जो दिमाग है ना, एफर्ट सेविंग मशीन है। अगर आप उसको कंसिस्टेंट सिग्नल दोगे ना तो वो ऑटोमेटिक कर देता है और ऑटोमेशन ही मोमेंटम है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, लाइफ में मोमेंटम कैसे बिल्ड करें? सबसे पहली चीज़ तो कि शुरुआत स्मॉल स्टार्ट से करो। बहुत लोग सोचते हैं मैं परफेक्ट रूटीन स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं।
छोटे से शुरू करो, डेली 10-20 मिनट्स भी काफ़ी हैं जो भी करना चाहो उसके लिए। दूसरा स्टेप, सेम टाइम सेम एक्टिविटी। ब्रेन को एक पैटर्न पसंद होता है। अगर आप रैंडम हो तो मोमेंटम नहीं बनता, यानी हर काम का एक फिक्स टाइम रख लो और उसी टाइम पे करो, बेशक 10 या 20 मिनट करो। तीसरा स्टेप, ट्रैक प्रोग्रेस, चाहे सिंपल हो, चेकलिस्ट बना लो, नोट्स लिख लो, स्ट्रीक कर लो। ट्रैकिंग ब्रेन को रिवॉर्ड देती है, यानी कहीं पे कुछ लिखोगे कि हाँ आज मैंने किया और आगे टिक लगा दोगे तो उस दिन का काम होगा, तो आपको एक रिवॉर्ड फील होगा कि हाँ आज मैंने ये काम किया है। चौथा स्टेप, डिसट्रैक्शन कंट्रोल। मोमेंटम तब टूटता है जब फोकस ब्रेक होता है। हर डिसट्रैक्शन एक रीस्टार्ट कॉस्ट है, ठीक है? तो अपना दिमाग कहीं भटकने मत दो। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा स्टेप, रिपीट बिफोर रिवॉर्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। रिवॉर्ड बाद में आता है, कंसिस्टेंसी पहले आती है। अब इस्लाम का पर्सपेक्टिव, इस्लाम हमें भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाता है। कुरान में कॉन्सेप्ट आता है, इंसान की कोशिश उसके अमल के साथ जुड़ी होती है, यानी सिर्फ ख्वाहिश करना इनफ नहीं है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस्लाम में सबसे पसंदीदा अमल वो होता है जो कंसिस्टेंसी छोटा हो। अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग, मोमेंटम कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है और जब आप सिस्टम फॉलो करोगे, स्लो, बेशक शुरुआत आपकी स्लो तरीके से होगी, ग्रोथ लेकिन मुसलसल होगी, स्टेबल होगी और फिर एक पॉइंट के बाद फास्ट हो जाती है, जैसे कछुए की चाल। आखिरी बात, आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप मोटिवेटेड होते हो। ये आपकी गलत सोच है। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे, यानी एक काम का इरादा करो और फिर उसे तब तक मत छोड़ो जब तक उस काम में कामयाबी ना मिले। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं और हार नहीं मानते, अक्सर वही बाजीगर कहलाते हैं। अगर आज आप ये सिर्फ चीज़ समझ लो कि मैं डेली स्मॉल एक्शन लूँगा, तो 3 से 6 महीने बाद आप अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोमेंटम स्लोली बिल्ड होता है, लेकिन जब बिल्ड हो जाता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं किसी भी काम को शुरू करने के बाद, जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाना एक नेकी है उनके लिए, उनके साथ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं बेहतरीन तरीके से आपको गाइडेंस देती हूँ आपके हर मसले में, और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।